वेलकम स्टूडेंट्स। स्टार्ट करेंगे टॉपिक नंबर 12.11 जिसमें हमें इलेक्ट्रिक एंड ग्रेविटेशनल फोर्सेस के कंपैरिजन को देखना है। किस तरह से कि अब पहले हमने ये पढ़ा कि इलेक्ट्रिक फील्ड्स किस तरह से जनरेट हो सकती हैं, किस तरह फोर्सेस एक दूसरे के ऊपर एक्ट कर रही होंगी जब हम चार्जेस की बात करेंगे। फिर हम लोगों ने ग्रेविटेशनल फोर्सेस को भी देखा कि किस तरह ज़मीन दूसरी बॉडीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रही है, कितनी फोर्स के साथ कर रही है, किस किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है। अब जब दोनों चीज़ें फोर्सेस हैं तो क्या इनके अंदर सिमिलैरिटीज़ हो सकती हैं, क्या चीज़ मुख्तलिफ हो सकती है, क्या चीज़ सेम हो सकती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पिछले थोड़ा सा रिव्यू करेंगे चीज़ों को कि इलेक्ट्रिक फोर्स और ग्रेविटेशन फोर्स कहते किसको हैं। इलेक्ट्रिक फोर्स चूँकि चार्जेस के वजह से पैदा होने वाली फोर्स है तो ये कूलम फोर्स ही कहलाती है, या हम इसको इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का नाम भी देते हैं। तो ये फोर्स क्या बताती है कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये फोर्स ऐसी है जो चार्जेस के ऊपर डिपेंड कर रही है। और किस तरह से कि फोर्स बिल्कुल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जितना दोनों चार्जेस का प्रोडक्ट आ रहा है मैग्नीट्यूड का, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। अगर हम इसके फॉर्मूला को देखें तो ये क्या है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। तो क्या पता चला कि ये जो फोर्स है यानी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ये डिपेंड कर रही है प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ चार्जेस एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल है कि उन दोनों चार्जेस के दरमियान कितना फासला होगा, बल्कि उसके भी स्क्वायर के ऊपर डिपेंड कर रही है। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो ग्रेविटेशनल फोर्स चूंकि चार्जेस पे नहीं मैसेस पे डिपेंड कर रही होती है, तो सिर्फ एक चेंजिंग आएगी यहाँ पे कि ग्रेविटेशनल फोर्स डिपेंड करती है मैसेस के ऊपर, यानी कि प्रोडक्ट ऑफ देयर मैग्नीट्यूड, एंड इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये तो सिमिलैरिटी हमें क्लियर होती हुई नजर आ रही है कि दोनों फोर्सेस स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, कि जितना डिस्टेंस ज़्यादा होता जाएगा फोर्स में उतनी कमी आती जाएगी। लेकिन जो चीज़ हमें थोड़ी मुख्तलिफ नज़र आ रही है वो यहाँ पे आ रही है कि जो डायरेक्टली प्रोपोर्शनैलिटी के साइन में हमारी जो कूलम फोर्स है वो चार्जेस पे डिपेंड कर रही है, जबकि ग्रेविटेशनल फोर्स मैसेस पे डिपेंड कर रही है। अब इसको क्लियर करने के बाद हम चलेंगे कि सिमिलैरिटीज़ मेन कौन सी हैं और डिससिमिलैरिटीज़ कौन सी हैं। सो अब अगर हम लोग सिमिलैरिटीज़ की यानी कि ये देखें दोनों में कौन सी चीज़ है जो बिल्कुल सेम है, तो इससे पता चला कि जो कूलम्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, जिसको हम लोग अभी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स या इलेक्ट्रिक फोर्स कह रहे थे, वो बिल्कुल कंजर्वेटिव है। कंजर्वेटिव का मतलब क्या है कि ये पाथ पे डिपेंड नहीं कर रही। किस तरह का पाथ कि यहाँ पे अगर हम लोग एक चार्ज ले रहे हैं और दूसरा चार्ज हमारा यहाँ पे मौजूद है, या पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस मौजूद हैं। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, चाहे हम इसको इस पाथ से लेके आए इसके करीब, चाहे इस पाथ से लाएं, चाहे ये दोनों बिल्कुल स्ट्रेट आए, तो हमारे पास एनर्जी या वर्क डन जो हो रहा होगा वो डिपेंड नहीं कर रहा कि आपने पाथ कौन सा फॉलो किया है। आप ऊपर से यूँ आ रहे थे, आप डाउन से अपवर्ड जा रहे थे, या आप राइट टू लेफ्ट आ रहे थे, या इस तरह की भी किसी सिचुएशन पे डिपेंड नहीं करेगी हमारी फोर्स, हमारा वर्क डन। अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स में देखें तो ग्रेविटेशनल फोर्स में भी हरगिज़ हमारा जो वर्क डन है वो पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा होता। ज़मीन है, हर चीज़ को अपनी तरफ खींच रही है। अब ज़मीन इस तरह से यहाँ पे तमाम चीज़ें मौजूद हैं, इसने भी इनवर्ड जाना है, इनवर्ड हर चीज़ को ज़मीन अपनी तरफ खींच रही है। लेकिन कहीं पे भी यूँ नहीं कहा गया कि इस यहाँ पे जो अपवर्ड से डाउनवर्ड आने वाली है वही सिर्फ आएगी सही ज़्यादा स्पीड से, जो राइट से लेफ्ट आ रही है वो नहीं आएगी। तो हमारा वर्क डन बिल्कुल भी डिपेंड नहीं कर रहा कि आप कौन सा पाथ फॉलो कर रहे हो, इस बात को कहते हैं कंजर्वेटिव। तो हमारी जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और ग्रेविटेशनल फोर्स है दोनों इस बात पे डिपेंड नहीं करती, इट मीन्स ये कंजर्वेटिव फोर्सेस हैं। दूसरी अगर हम इनमें सिमिलैरिटी देखें तो वो हमारे फॉर्मूला से ही आ जाती है, जिसे हमने भी थोड़ी देर पहले डिस्कस किया कि इसका फॉर्मूला है कि Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, मीन्स फोर्स डिपेंड कर रही है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन चार्जेस। तो स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस यहाँ पे हमारे पास मौजूद है। अब अगर हम इस फोर्स की बात करें तो इसमें हमारे पास क्या आ रहा था, सेम सिचुएशन आ रही थी कि ये फोर्स भी डिपेंड करती है स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पे। तो जब ये दोनों चीज़ें इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं, इस चीज़ को हम अगर और भी अच्छे अल्फाज इस्तेमाल करके लिखना चाहें तो लिख सकते हैं इट ओबेज इनवर्स स्क्वायर लॉ।
तो जब हमें पेपर करना होता है अटेम्प्ट, एक ही चीज़ है, सिमिलर चीज़ है, लेकिन थोड़ी वर्डिंग को और ज़्यादा अच्छा बनाना होता है। इस वजह से थोड़ी सी वर्डिंग में चेंजिंग हम किस तरह से कर सकते हैं, एक में पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, सेकंड में उसको इस तरह से लिख दिया कि ये इन्वर्स स्क्वायर लॉ को ओबे करेगा। सो हमारे पास दो सिमिलैरिटीज आ गई थी। अब हम थर्ड स्टेप पे चलते हैं कि इनके अंदर डिससिमिलैरिटी किस चीज़ में है, कहाँ पे ये एक दूसरे से फ़र्क को जाहिर करती हैं। बात करेंगे अब मेन डिफरेंसेस की जो हम लोग इन दोनों फोर्सेस में देख सकते हैं। सो पहली चीज़, अगर हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की बात करें तो ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। किस तरह से कि अगर हमारे पास दो लाइक चार्जेस हैं, यानी ये भी नेगेटिव चार्ज था, ये भी नेगेटिव चार्ज था, तो लाइक चार्जेस एक दूसरे को रिपेल करेंगे, मीन्स इस टाइम पे रिपल्शन की फोर्स। लेकिन अगर यहाँ पे पॉजिटिव होता, यहाँ पे नेगेटिव होता, अनलाइक चार्जेस होते, तो इन्होंने अट्रैक्ट करना था। सो ये डिपेंड करता है कि हमारे चार्जेस किस तरह के हैं, उस लिहाज से हमारी फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है या रिपल्सिव भी हो सकती है। लेकिन अगर हम ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें, ये सिर्फ अट्रैक्टिव होती है, यह किसी चीज़ को रिपेल नहीं करती, ज़मीन हर चीज़ को अपनी तरफ अट्रैक्ट करती है। इट मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ अट्रैक्टिव फोर्स कहलाएगी। अगर हम दूसरी साइड पे चलें तो ये मीडियम पे डिपेंड कर रही होती है जो दो चार्जेस के दरमियान रखा जा सकता है। किस तरह से, अगर इन्हीं चार्जेस के दरमियान मैं कोई लकड़ी का पीस रख दूँ, चार्जेस ऑलरेडी थे लेकिन सेंटर में इनके दरमियान लकड़ी का पीस रख दिया गया, तो अब इतनी ताकत से ये एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं कर पाएंगे। तो ये बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं कि अगर आपने कोई मीडियम इनके दरमियान ऐसा रख दिया है जो इनकी इन्हेंस भी कर सकता है, पावर को और कम भी कर सकता है, तो यहाँ पे ये ज़रूर डिस्टर्बेंस जो है वो शो करेंगे। लेकिन अगर हम लोग यहाँ पे ग्रेविटेशनल फोर्स की बात करें तो इसमें ऐसा कुछ नहीं, हवा हर जगह मौजूद है, बेशक आप कोई भी बैरियर लगा दें, ज़मीन आपके ऊपर जो फोर्स लगा रही है वो लगाती रहेगी और ये मीडियम पे डिपेंड नहीं करेगी। लास्ट पॉइंट हमारा जो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो ये कि हमारे पास जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के केस में कांस्टेंट आता है के, किस तरह से F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर, दिस इज द कांस्टेंट। इस कांस्टेंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है कि यह 9 × 10⁻9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। सो 9 × 10⁻9 ये बहुत बड़ी वैल्यू है। लेकिन अगर हम इस केस में देखें, ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में F इक्वल्स टू Gmm ओवर आर स्क्वायर, सो इस G की वैल्यू बहुत कम है, इतनी कम कि ये 6.67 × 10⁻11, सो ये पॉजिटिव 9 में जा रही है और ये नेगेटिव 11 में जा रही है। तो ये हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट डिफरेंस है कि दोनों के कांस्टेंट की वैल्यूज़ में बहुत ज़्यादा फ़र्क है, एक बहुत ज़्यादा है और एक बहुत ही कम है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने सिमिलैरिटीज़ को भी देखा और डिफरेंसेस को भी।